हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज तारीख होती है 1/9/20। ठीक है, संस्कृत शिक्षण इकाई 2 चल रहा है। सरली और दृश्य साधनों का के बारे में। आज जो युग है अपन बोलते हैं वैज्ञानिक युग। कैसा है? वैज्ञानिक युग। और आज की वर्तमान मतलब है कि आज जो युग चल रहा है, आपने सुना होगा फोन में जैसे 4G 5G 3G 2G इस तरह का युग चल रहा है। यानी स्पीड में चल रहा है। स्पीड से लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, स्पीड से अपनी विचारधारा को बदलना चाहते हैं, स्पीड से सब कुछ करना चाहते हैं। यानी और समाज में परिवर्तन करने के लिए, यानी जल्दी परिवर्तन करने के लिए, अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करने के लिए, अपने शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर तरह के एक शिक्षार्थी एक अधिगम करता अपनी कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ जानने को मिले, कुछ विषय के बारे में जानने को मिले। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने वाले, यानी ऐसे ही शिक्षार्थी की जो एक लालसा थी, जो ज्ञान प्राप्त करने की जो एक वो इच्छा शक्ति होती, उस इच्छा शक्ति की प्राप्ति के लिए, उस इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए हम बहुत से लोगों ने या विद्यालय में, महाविद्यालय स्तर पर, समाज में या गांव में, सिटी में पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालयों का मतलब है कि लाया गया कि वहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर हर तरह की पुस्तकें रखी जाती है और उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी संग्रह की जाती है, मैगजीन रखी जाती है, पुस्तकें रखी जाती है, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, जिससे वहाँ पर जाकर व्यक्ति और शिक्षार्थी अधिगम करता है। जो ज्ञान का लालसा होता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वहां जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो आज हम पुस्तकालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पुस्तकालय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइब्रेरी। LIBRARY। ठीक है ना? लाइब्रेरी क्या बोलते हैं इसको? लाइब्रेरी। इंग्लिश में क्या कहता है? लाइब्रेरी कहा जाता है, यानी पुस्तकालय। अब पुस्तकालय का अर्थ क्या है? इसको अंडरलाइन कर देते हैं। पुस्तकालय का अर्थ जैसे प्रत्येक विद्यालय में या छात्रों के चरित्र विकास की दृष्टि से तथा शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालय का बहुत महत्व है। यानी प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की चरित्र निर्माण या चरित्र विकास की दृष्टि से तथा शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता यानी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षणिकता को आगे बढ़ाने के लिए और पुस्तकालय का बहुत महत्व होता है। यानी एक पुस्तकालय के माध्यम से एक शिक्षार्थी, एक अधिगम करता, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, नए नए विचारों को सोचता है, नए नए विचारों को खोजता है। यानी अगर उसके मन में कोई विचार या कोई प्रश्न खड़ा हुआ तो उस प्रश्न का जवाब उसको पुस्तकालय के माध्यम से मिल सकता है। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। पुस्तकालय को एक देखा जाए तो पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अब प्रयोगशाला का वर्ड क्यों यूज करा?
क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर एक पुस्तकालय में जाके मिल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के, एक शिक्षार्थी के मन में कोई भी किसी भी विषय का अगर प्रश्न खड़ा होता है तो उसका जवाब वो पुस्तकालय में, पुस्तक में जाके खोज सकते हैं। पुस्तकालयों के माध्यम से वो उत्तरों को पता कर सकता है। यानी पुस्तकालय वह स्थान है, पुस्तकालय वह स्थान है, वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के, जहां विभिन्न प्रकार के ज्ञान सूचनाओं स्रोतों, ज्ञान सूचनाओं स्रोतों आदि का संग्रह करता है, आदि का संग्रह करता है। ठीक है। पुस्तकालय शब्द, पुस्तकालय शब्द, पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी, अंग्रेजी के लाइब्रेरी यानी LIBRRY का हिंदी रूपांतर, का हिंदी रूपांतर। यानी पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है पुस्तकालय। ठीक है। अब लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के, अब लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी लैटिन भाषा लाइबर शब्द यानी लाइबर शब्द से हुई। ठीक है। अब इस लाइबर शब्द का क्या हुआ? लाइव शब्द से हुई, लाइबर शब्द का हिंदी पुस्तक। ठीक है। यानी पुस्तकालय का हुआ, पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यानी बौद्धिक यानी बुद्धि का आंसर या बुद्धि हर प्रत्येक विचारधाराओं का या जो भी उसने विषय सोचे उन सभी का उत्तर एक लाइब्रेरी में मिलता है, इसलिए इसको बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। पुस्तकालय वह साधन, वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान सूचनाओं स्रोतों आदि का संग्रह करता है। यानी वहाँ पे हर तरह का ज्ञान, हर तरह की सूचनाएं, हर तरह के स्रोत, यानी पुराने काल से, प्राचीन काल से जो स्रोत चले आ रहे हैं उन स्रोतों को भी पुस्तकालय में रखा जाता है, का संग्रह करता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी से बना है जो इसका हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर यानी शब्द से हुई और लाइबर शब्द का अर्थ होता है पुस्तक। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? पुस्तक। 2 मीटर को मिटा देता हूँ, सॉरी। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2
शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। यानी दो शब्दों से मिलकर बना है पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक हम क्या बोलते हैं? आलय। आलय का मतलब होता है कि जहां पर चार दीवारी हो, जैसे विद्यालय, हिमालय, मतलब किसी एक ही चीज एक ही जगह पे इकट्ठी हो, कोई ऐसी वस्तु जो एक ही जगह पर इकट्ठी हो, तो पुस्तकालय यानी पुस्तकों का ढेर यानी पुस्तकालय। विद्यालय यानी विद्या का ढेर यानी विद्यालय। ठीक है, तो पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं, पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, जहां पर अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री में कौन कौन से? जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। और भी है मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ यानी हाथ से लिखे हुए ग्रंथ, और एवं अन्य पठनीय सामग्री और बहुत सी पढ़ने वाली सामग्री रखी जाती है, रखी एवं सुरक्षा की जाती है, रखी एवं सुरक्षा की जाती है। यानी पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां अध्ययन सामग्री यानी अध्ययन से संबंधित हो, जो पढ़ने से संबंधित हो। वो पढ़ने में कौन कौन सी पुस्तकें आती है? पत्र पत्रिकाएं आती है, पत्र पत्रिका में मैगजीन, अखबार, ऐसी बहुत सी चीजें। मानचित्र, आपने देखा होगा कि पुस्तकालय में मानचित्र भी लगे होते हैं, भारत का, राजस्थान का, संसार का, ये सभी मानचित्र लगे होते हैं। हस्तलिखित ग्रंथ और लेखकों के द्वारा, विचारधाराओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो किताबें लिखी होती है, उन किताबों को व्यवस्थित ढंग से एक लाइब्रेरी में रखा जाता है। और अन्य सभी पठनीय सामग्री, इसके अलावा वे सभी पठनीय सामग्री जो पढ़ने योग्य हो, उन सभी सार्थक पुस्तकों को लाइब्रेरी में रखा जाता है और उसकी सुरक्षा भी की जाती है। ठीक है, तो ये सभी सामग्री कहाँ पर रखी जाती है? पुस्तकालय में रखी जाती है। शिक्षार्थी आकर उन किताबों को इशू करके, किताबों को उपलब्ध करके अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है, शब्द भंडार में वृद्धि कर सकता है और ऐसी बहुत सी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके बारे में वो नहीं जानते। ठीक है ना, तो यह थी अपने इसका और अब एक परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। अब परिभाषा में कौन सा आएगा? पुस्तकालय की परिभाषा, पुस्तकालय की परिभाषा। बहुत से लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, मैं यहाँ पे कलाइन की बताऊंगा। कलाइन
के अनुसार। ठीक है, अब कलाई के अनुसार कि पुस्तकों का संकलन आज के युग का पुस्तकों का संकलन आज के युग का वास्तविक विद्यालय कहने का मतलब ये है कि पुस्तकों का संकलन यानी पुस्तकों को इकट्ठा करना, पुस्तकों को एक जगह एकत्रित करना आज के युग का वास्तविक विद्यालय है। यानी अगर विद्यालय अगर न हो और विद्यालय की स्थापना न की जाए तो भी एक शिक्षार्थी, एक अधिगमकर्ता पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की पिपासा पूर्ण कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यानी उसे उसके विचार में, उसके दिमाग में कोई भी अगर प्रश्न खड़ा होता है तो बिना विद्यालय के भी वो पुस्तकालय में जाके अपने ज्ञान की मतलब की प्राप्ति कर सकता है, अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता है, अपने सभी तरह के विषय वस्तुओं को जान सकता है। यानी एक तरह से पुस्तकालय क्या है? विद्यालय है। क्या है? वास्तविक विद्यालय। क्योंकि विद्यालय में भी पुस्तकों के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो मतलब है कि अगर एक शिक्षार्थी अगर होशियार हो, बुद्धिमान हो, तो वो पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।